बात एसबीआई की चल रही थी, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एसबीआई के शेयर में दिख रहा है ज़बरदस्त एक्शन, और इस एक्शन की वजह क्या है, क्या कुछ बड़े ट्रिगर्स बन रहे हैं, इस पर आइए राय ली जाए, जरा एक बार समझा जाए कि क्या कुछ चल रहा है। पूजा हमारे साथ तैयार है डिटेल्स बताने के लिए। पूजा बताइए। जी, री रेटिंग का केस बन रहा है अब एसबीआई के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं यहाँ पर कंपनी के लिए। और पिछले ऐसा नहीं है कि आज ही आज में, पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब रिटेल लोन कैटेगरी की बात करें तो लगातार यहाँ पर मार्केट शेयर में बढ़त हो रही है, और रिटेल के टॉप 3 बैंक जो हैं वहां पर लोन ग्रोथ के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला जो बैंक है वो एसबीआई है। इनका एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत है नहीं, वो स्टेबल बने हुए हैं। आने वाले समय में हालांकि टाइमलाइन अभी ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड और जनरल इंश्योरेंस कारोबार के जरिए भी वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए नजर आएगी। इसके अलावा मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस भी जो है उनका भी यही कहना है कि मार्जिन को वो 2.9 से 3% के आसपास स्टेबल रखने की कोशिश होगी। उनकी कॉर्पोरेट पाइपलाइन काफी मजबूत नजर आ रही है, और अनसिक्योर्ड रिटेल स्लिपेजेस, जिससे कि पूरा पूरा बैंकिंग सेक्टर इस वक्त दिक्कत में है, जूझ रहा है, 0.5% पर उनके जो स्लिपेजेस हैं वो स्टेबल हैं। एनआरआई डिपॉजिट में भी हम देख रहे हैं लगातार बढ़त है, और उसमें एसबीआई का भी एक्सपोजर अच्छा खासा है, करीब 32% का। और उसके अलावा आरबीआई ने जो बैंकों द्वारा एनबीएफसी को दिए जाने वाला जो लोन है वहां पर भी रिस्क वेटेज कम किया है, तो उससे भी माना जा रहा है कि एसबीआई को फायदा होगा। अब जो रेट कट साइकिल भी शुरू हो चुकी है उसमें भी बैंक सबसे बेहतर पोजीशन में है, स्थिति में है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेट कट साइकिल में अमूमन सभी बैंक्स मार्जिन में थोड़ा हिट लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई है। आसानी से डिपॉजिट दर घटाकर मार्जिन को बढ़ावा, या फिर लोन ग्रोथ के जरिए ये अपने दरें घटाकर अब उसका भी फायदा ले सकते हैं। तो हर तरीके से अगर देखा जाए प्राइवेट स्पेस से पब्लिक सेक्टर स्पेस में एसबीआई की जो पोजिशनिंग है वो काफी बेहतर नजर आ रही है। आगे बड़े अनलॉकिंग वैल्यू देखने की भी बात की जा रही है। इस वजह से सीएलएसए जो टारगेट देख रही है एसबीआई के लिए वो 1090 का है। 1090 तक के टारगेट सीएलएसए की तरफ से। ये दमदार रिपोर्ट आज, और स्टॉक में एक्शन भी भरपूर है। हम लगातार कह भी रहे हैं कि जो कुछ फंड रेजिंग प्लान आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और एक बार जरा इस पर राय भी ली जाए आशु जी से भी। आशु जी भी लगातार काफ़ी लंबे समय से एसबीआई पसंद करते आए हैं। आशु जी, 800 रुपये पर भी आपको लगता है ठीक निवेश के लिहाज से? अनिल जी, थका दिया है इसने बिल्कुल। मतलब ये अब ये कैंडिडेट है, इसको भी निकलना चाहिए। और ये अनिल जी अभी भी लेवल इसका ये है कि वो जो इलेक्शन के आसपास जब करेक्शन आई थी तो ये गिर के यहाँ से आया था। और अभी भी अनिल जी ये मतलब अब पिछले 2 महीने से अनिल जी मैंने देना छोड़ दिया, क्योंकि हर बार लगता था, पिछले कई 2-4 महीने में ट्रेडिंग बेट ली थी कि स्प्रेड बनाते थे कि निकल जाएगा, बट निकल नहीं रहा। बट आई थिंक अनिल जी डिले चल रहा है, डिले नहीं ओवर डिले हो गया है। तो ये पूजा की जो 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 पूजा ने रिपोर्ट दी है, मतलब ये लगता तो है कि कभी भी निकल सकता है, लेकिन अभी भी अनिल जी देखिए ये 2 दिन से रिपोर्ट है और ये सब चीजें चल रही हैं। अभी भी 810-15 में मतलब एक वो जो मोमेंटम बन रहा है ना, वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। और सिर्फ एसबीआई नहीं अनिल जी, अगर आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, पीएनबी, ये सब जो पीएसयू बैंक्स हैं, अभी आई डोंट नो क्यों कि मतलब इनको भी आगे पीछे करके चलना चाहिए, ये मोमेंटम लैग कर रहे हैं। और ये होल्डिंग भी सभी सबके पास है। 280-85 वाला बैंक बड़ौदा 240 के आसपास से निकलता नहीं है। बट इस बार अगर अनिल जी निकलेंगे ना, बीच में क्या होता था, कैन बैंक वगैरह लीड करते थे। अब अगर पीएसयू बैंक निकलेंगे तो लीड एसबीआई को ही करना पड़ेगा, और बाकी सारे भी तब चलेंगे। तो इट्स हाई टाइम अनिल जी, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि एसबीआई निकलेगा। नहीं जी, सबकी रीरोटिंग हो गई, पीएसयूज की हो गई, बाकी पावर स्टॉक्स की हो गई, फार्मा, मतलब आईटी की तो गेम अलग है, मेटल्स मतलब कहां से कहां भाव पहुंच गए हैं। एक अनिल जी बस ये पीएसयू बैंक्स रह गए लेड बाय एसबीआई। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, निकलना ही चाहिए अनिल जी एसबीआई को। ऑलराइट, चलिए, तो एसबीआई पर ये राय, और कल सर की स्टॉक ऑफ द डे की रिकमेंडेशन भी थी, और स्ट्रेंथ के तो आगे पूरे पूरे संकेत एसबीआई में दिखाई दे रहे हैं।